एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिम समाज के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया गया है कि टीआईएसएस को यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये जिम्मा सौंपा गया है कि महाराष्ट्र में जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उनका आर्थिक और शैक्षणिक विकास कितना हुआ है वो पता किया जाए, और इसके लिए 33 लाख का जो है वो बजट पास किया गया है। और ये कहा गया है टीआईएसएस को कि साल 2013 में महमूद उर रहमान की जो कमेटी गठित हुई थी उनकी अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आगे का काम किया जाए। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के एमएलए अमीन पटेल साहब। सर, आप बताइए कि जो टीआईएसएस को काम सौंपा गया है, 33 लाख रुपए का बजट जो है वो भी एलोकेट कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि वो टीआईएसएस जो काम करेगा वो काम जो है वो साल 2013 में जो महमूद उर रहमान कमेटी की जो अध्यक्षता हुई थी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसका जो रिपोर्ट पेश किया गया था उस रिपोर्ट के आधार पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि महमूद उर रहमान कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी। 2008 में जब विलासराव देशमुख, स्वर्गवासी विलासराव देशमुख इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक महमूदुर रहमान कमेटी बनाई थी। महमूदुर रहमान कमेटी क्यों बनी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सच्चर कमीशन अपॉइंट किया था, तो जस्टिस सच्चर को जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया था और उनकी एक रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मुसलमान जो है बहुत ही पिछड़ा है और उनको रिलीफ देने के लिए उनको टेलर मेड स्कीम बनाकर उनका अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी बनी थी। महमूदुर रहमान कमेटी ने एक इंटीरियम रिपोर्ट दी थी और बाद में फाइनल रिपोर्ट दी थी। इंटीरियम रिपोर्ट जो विलासराव देशमुख जी की दी गई थी और उस वक्त वही माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, और उसके बाद में जो अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान आए उनके वक्त में जो फुल रिपोर्ट दी गई थी। महमूदुर रहमान कमेटी का काम ये था कि मुंबई में, भिवंडी में, मालेगांव में, औरंगाबाद में जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ जा करके लोगों की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कमीशन जमा करेगा और उसकी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देगा कि किस सेक्टर में क्या काम करना ज़रूरी है, ताकि जो सच्चर कमेटी, बेस इसका सच्चर कमेटी क्या था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, मगर स्टेट में उसके रिफ्लेक्शन में महमूदुर रहमान कमेटी बनी थी और उन्होंने फुल फ्लैज 2 टप्पे में, 3 टप्पे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, बहुत इन डेप्थ स्टडी किया था। और उसके बाद में लगातार जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री थी उसके ऊपर काम करके पिछले 10-12 साल में, 2013 से तो अभी 9 साल होते हैं, और क्योंकि इंटीरियम रिपोर्ट जो है विलासराव देशमुख साहब को दी गई थी तो वहाँ से काम चलते आ रहा था। मैं भी 7 साल तक मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा उस वक्त, और महमूद रहमान साहब से मेरे भी बहुत इंटरेक्शन उसमें होते थे और बहुत सारे सजेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट करने दिए थे। तो उसको लेकर के कुछ स्कीम्स बनी, कुछ आईटीआईज बने, कुछ हॉस्टल्स बने, कुछ हेल्थ में काम हुआ, कुछ एजुकेशन में काम हुआ, मगर जिस गति से काम होना चाहिए था, जिस स्पीड से काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। तो आज ये जो डिसीजन लिया गया है, जो जीआर आया है, जो आपके माध्यम से और दूसरे माध्यम से भी मुझको पता चला है, तो जीआर में ये बताया जा रहा है कि टिस को जो है स्टडी करने के लिए 33 लाख रुपए का बजट एलोकेट किया, और टेस्ट जो है वो अलग अलग जगह में, जैसे मुंबई के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, भिवंडी में है, मालेगांव में, पावरलूम्स में है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, औरंगाबाद में जो है वो स्किल वर्कर है उनको स्टडी करके गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देगा और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसके ऊपर स्कीम बना के आने वाले 10 साल का रोड मैप बनाएगी। ऐसा इस जीआर से समझ में आता है। अगर ऐसा डिसीजन है कि टेस्ट जो रिपोर्ट बनाएगी और उसके ऊपर माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, तो ये डिसीजन को मैं वेलकम करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये डिसीजन से माइनॉरिटी को फ़ायदा होगा। महमूदुर रहमान कमेटी में एक चीज़ और आई थी जो राणे समिति ने जिसको एक्सेप्ट किया था। महमूदुर रहमान कमेटी के अंदर जो SCA कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, और जब मराठा आरक्षण दिया गया था, जब महमूदुर रहमान कमेटी के आधार पर SCA को भी एजुकेशन में और नौकरियों में आरक्षण देने की बात हुई थी और वो ऑर्डिनेंस पास करके उनको SCA कैटेगरी को आरक्षण दिया गया था, मगर बाद में वो लैप्स हो गया और वो हमारी लगातार मांग चलती है। और हम आज भी ये कहना चाहते हैं कि टिस के अंदर जो मैंडेट दिया हुआ है उसमें महमूदुर रहमान कमेटी का आधार है, तो वो लोगों को जो SCA कैटेगरी में आते उनको एजुकेशन के अंदर
आरक्षण देना चाहिए। सर, ये आप बार बार जिक्र कर रहे हैं एससी जो कैटेगरी का, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये पैरामीटर्स किस तरह तय किए जाते हैं? देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि हम रिलीजियस आरक्षण नहीं दे सकते, और हम भी असेंबली के सदन में भी पिछले मरतबा भी मैंने कहा था कि हम मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे। अमीन पटेल है, उसके बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अमीन पटेल का बेटा सक्षम है, मगर जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये राणे समिति के टाइम पर जब नारायण राणे साहब उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये लाया था, और वो डीप इन डेप्थ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने उसका स्टडी किया था कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड फिरके है, जो ग्रुप्स है अलग अलग कम्युनिटी के अंदर, माइनॉरिटीज़ के अंदर, उसको आरक्षण देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार इसका डिमांड करते हैं, हमारा आधार, हमारा बेस, हमारा सपोर्ट ये है कि जब मराठा आरक्षण और एसबीसी का आरक्षण चैलेंज हो गया तो मुंबई हाई कोर्ट ने एसबीसी कैटेगरी के जो मुसलमान थे उनको एजुकेशन में आरक्षण देने की हामी भरी थी, मान्यता दी थी कि हाँ, ये लोग काफ़ी पिछड़े हैं, ये लोग बैकवर्ड है और इनको एजुकेशन में आरक्षण देना चाहिए। मगर क्योंकि वो लॉ पास नहीं हो पाया और वो आरक्षण कैंसिल हो गया, तो आज जब ये गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हम टिस के माध्यम से आने वाले 10 साल का रोड मैप तय कर रहे हैं, महमूदुर रहमान कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, गवर्नमेंट ने, अलग अलग गवर्नमेंट ने, फिर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी सेना गवर्नमेंट, युति गवर्नमेंट थी, बाद में महाविकास आघाड़ी थी, अब ये फिर से नई गवर्नमेंट बनी है एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र फडणवीस जी थी। अगर वो माइनॉरिटीज़ के हित में और हक में काम करना चाहते हैं तो टिस की रिपोर्ट के अंदर, महमूदुर रहमान कमेटी के अंदर जो आरक्षण देने की बात हुई थी एसबीसी कैटेगरी को, उनको आरक्षण देना चाहिए, उसके ऊपर भी स्टडी करना चाहिए। ये मेरी इस गवर्नमेंट से और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से ये डिमांड रहेगा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय जो पूरे देश भर में माइनॉरिटीज़ को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया जाता है कि टीआईएसएस को काम सौंपा गया है। 2013, 2009, 9 साल का लंबा इंतज़ार, तो अब क्या लगता है कि किसी तरीके का प्रेशर है सरकार के ऊपर? नहीं, देखिए, ये जो डिसीजन हुआ है, मुझको लगता है कि ये डिसीजन काफ़ी टाइम से डिस्कशन में होगा और ये डिसीजन आया हुआ है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लाई है, स्टडी करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मैं एज ए एमएलए रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटी कमेटी में इसको वेलकम करता हूँ कि एक अच्छा निर्णय है, और मुझको लगता है कि इसमें नीयत साफ़ है, अच्छा काम करने का मूड है, और अच्छा काम होगा तो डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि मैं भी मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ पिछले कई सालों से असेंबली के अंदर, और मैं अभी जो स्टेट की कमेटी होती है माइनॉरिटी का, उसका भी मैं चेयरमैन था पिछली गवर्नमेंट के अंदर। हमने बार बार ये बात लाई थी गवर्नमेंट के सामने कि मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नहीं चल रहा है, लोगों को छोटा छोटा लोन, 50,000 रुपये का लोन, 75,000 रुपये का लोन, 1 लाख रुपये का लोन दे करके वो आदमी अपना मोबाइल का शॉप है, अपना वेल्डिंग का शॉप है, अपना गैरेज है, वो चालू करके अपनी रोटी रोजी करके स्किल्ड अपना जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो उससे होता है। वो कॉरपोरेशन बंद है, कई दिनों से वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो मुझको पूरा यकीन है कि टिस 2-3 बड़े मुद्दे हैं, एक एजुकेशन का मुद्दा है, एक रोज़गार का मुद्दा है, एक स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है, उसकी सही रिपोर्ट आएगी और उसके ऊपर आने वाले दिनों में माइनॉरिटी को इसका फ़ायदा होगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीआईएसएस को तो काम आज दिया गया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के स्टडी करने के लिए किसी को कहा गया है। इससे पहले भी आपने कहा कि सच्चर कमेटी जो है ये सेंट्रल की तरफ से पेश किया, ये कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद जो है वो रहमान कमेटी का जो है वो गठन किया गया। तो इतने सालों में क्या कुछ बदला है? मतलब सिर्फ कमेटियाँ ही गठित होती रहेगी कि मुस्लिम समाज के लोगों के अच्छे दिन आएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम समाज के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, मगर जब महमूदुर रहमान कमेटी बनी, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, बाद में पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर थे, बाद में दूसरे भी चीफ मिनिस्टर थे। जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री आती है, उन्होंने काम किया है, स्कॉलरशिप का काम किया है, हेल्थ के ऊपर काम किया है, एजुकेशन का काम। मगर जो गति से काम होना चाहिए, वो कोई भी सरकार हो, मैं अपनी सरकार थी उसको भी दोष देता हूँ कि उस गति नहीं मिल पाई। हम जिस गति से काम करना चाहते हैं उस गति से काम नहीं हुआ, हमारा काम हुआ है। मगर ये आइडेंटिफाई करना, जो महमूदुर रहमान कमेटी बनी थी उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई कर दिया कि इस एरिया में काम होना चाहिए। अब इस पहली मर्तबा को ऐसा काम गवर्नमेंट करने जा रही है जिसमें पिछले 10 साल से 12 साल से इतना करोड़ रुपया खर्चा करने से कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हुआ है और पैसा कौन से डायरेक्शन में खर्चा होना चाहिए, इसका वेलकम है। ये रिपोर्ट का
आइडेंटिफाई करके काम करने में गवर्नमेंट को बड़ी मदद मिलेगी, माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट को बड़ी मदद मिलेगी। ये वेलकम है, मगर ये टाइम बाउंड होना चाहिए और इसके अंदर जो मैं 2-3 मुद्दे बताया हूँ उसके ऊपर जरूर इसको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये अमीन पटेल कांग्रेस के एमएलए हैं जिन्हें आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की फिलहाल जो है मंशा साफ दिखाई दे रही है, इसमें किसी भी तरीके का जो है वो खोट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सरकार सही में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काम करना चाहती है, उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास को लेकर काम करना चाहती है, तो सरकार के इस कदम का जो है वो वेलकम करते हैं। कैमरामैन विजय देसाई के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।